गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है अपने सिलेबस के हिसाब से 12th स्टैंडर्ड का आज पहला टॉपिक शुरू करने जा रहा है। द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। जैसे आपको पता है रेगुलर सेशन में भी हमने इसी टॉपिक से जो है शुरुआत करी थी, रिप्रोडक्शन लेसन से। तो इसलिए पहला जो पार्ट जो है थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे हम, ताकि इट इज अ काइंड ऑफ फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है हम लोग डिटेल जाएंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा उसमें। नाउ एज फार एज द नेम ऑफ दिस लेसन इज देयर, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। हमने आपको बताया था रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग एनिमल इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। सिंपली यदि आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो उनको बताना है रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। माने जो पहले से मौजूद है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पहले मुर्गी या अंडा। अंडा पहले हो ही नहीं सकता, उसको देगा कौन? तो इसका मतलब है कि सबसे पहले इस दुनिया में मुर्गी आई, मुर्गी ने अंडा दिया, उसमें से बच्चा निकला। So that is actually known as reproduction. जहां तक अगला पार्ट इस लेसन का लोअर एंड हायर प्लांट्स, आप सभी लोग जानते हो लोअर प्लांट्स का मतलब क्या होता है एंड हायर प्लांट्स का मतलब क्या होता है, वो पहले देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने इसका जो है डेफिनेशन देखा, व्हाट इज मीन बाय द रिप्रोडक्शन। इसका डेफिनेशन जो है आपको याद कर लेना है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं लोअर प्लांट्स की, तो ये हाइट के ऊपर निर्भर नहीं होता है। लोअर प्लांट्स का मतलब होता है द प्लांट्स विच आर नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। वापस से एक बार रिपीट करेंगे, व्हाट इज मीन बाय द लोअर प्लांट्स। सी लोअर प्लांट्स मीन्स the plants which are not differentiated clearly into the root, stem and leaves are known as lower plants. आपने लोअर क्लासेस में भी सुना होगा लोअर प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं। सी algae ये एक टाइप है जो अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। algae लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में आता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, it is not differentiated into the root, stem and leaves। तो algae जो है लोअर ग्रुप्स में आएगी। उसके बाद सेकंड जो है दैट इज नोन एज द ब्रायोफाइट्स। इसके बारे में भी हम लोग किंगडम प्लांटी के अंदर ऑलरेडी पढ़े थे, वो आप रेफरेंस ले सकते हो कि व्हाई द ब्रायोफाइट्स आर लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। और थर्ड जो आता है दैट इज नोन एज द टेरिडोफाइट्स। तो ये तीनों जो अपने प्लांट्स है दैट इज द algae, देन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ये तीनों जो है लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में आएंगे। तो नाउ वी विल सी दैट हाउ दिस पर्टिकुलर प्लांट रिप्रोड्यूसेस। एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं algae जो है उसमें बेसिकली किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। algae जो है स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस करती है, स्पोर फॉर्मेशन, उसमें टाइनी स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम लोग स्पोर्स कहते हैं। प्लांट्स लाइक स्पाइरोगेरा, इट शोज द प्रोसेस ऑफ द फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो है इसका रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट जो है दे शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। इसके अलावा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इट आल्सो शोज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेम इज द केस विद टेरिडोफाइट्स, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा और सेक्सुअली भी स्पोर फॉर्मेशन से ये रिप्रोड्यूस करता है। सो ऑल दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज द लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। इसके बाद आता है अपना हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का मीनिंग क्या होता है देखिए, व्हेन यू से हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में सिर्फ दो कैटेगरी आएगी। एक आएगा आपका एंजियोस्पर्म्स एंड दूसरा आएगा इसमें जिम्नोस्पर्म्स।
एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो ये दोनों जो है व्हाई दे आर इंक्लूडेड इनटू द हायर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, उसका रीजन है कि दीज हायर प्लांट्स और दीज प्लांट दे आर वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो ये जो है ये लेसन का इंट्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन का मीनिंग हम लोग देख लिए, व्हाट इज मीन बाय द रिप्रोडक्शन एज सच। देन वी आर स्टडीड व्हाट इज मीन बाय द लोअर प्लांट्स, हाउ दे रिप्रोड्यूसेस, एंड देन व्हाट इज मीन बाय द हायर प्लांट्स। तो ये पहला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एज पर एज योर स्टेट बोर्ड और एनईटी इज कंसर्न। आप यदि इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी बुक के साथ कंपेयर करेंगे तो 100% आपको सिमिलरिटीज दिखाई देगी। स्टेट बोर्ड में अलग से लेसन है और एनसीईआरटी में अलग से एसएन है। तो हम लोग जब रेगुलर में भी इसका प्रिपरेशन करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो है यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर योर एनईटी एग्जाम्स आल्सो। नाउ विल सी द नेक्स्ट पार्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड द हायर प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दे रिप्रोड्यूसेस बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड। जैसे हम लोगों ने रेगुलर लेक्चर में देखा था, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इज कॉल्ड एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे, व्हाट इज मीन बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए का मतलब होता है विदाउट द सेक्सेस, मतलब इसमें किसी प्रकार का सेक्स ऑर्गन या किसी प्रकार का जो है गैमेट्स फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा। इन अदर वर्ड, दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज द एपोमिक्सिस। इट इज आल्सो नोन एज एपोमिक्सिस। जैसे हमने आपको बताया था, एपो का मतलब होता है विदाउट, एपो मींस व्हाट, विदाउट, और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग। मतलब इसके अंदर जो है मेल और फीमेल गैमेट का मिक्सिंग का कोई सवाल नहीं आएगा। तो दैट इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कौन करेगा, जो लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे लोअर प्लांट्स है, मोस्टली दे रिप्रोड्यूसेस बाय द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो asexual में basically there are the different types are there that we'll see into the details. अब asexual reproduction के अंदर basically plants की जब बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला आएगा formation of spores। वो spore formation से reproduce करते हैं। जैसे अभी पहले पार्ट में हमने देखा bryophytes, उसमें भी spore formation होता है। pteridophytes उसके अंदर भी basically spore formation होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी ये स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली इट आल्सो ऑकर्स इन केस ऑफ व्हाट, इट आल्सो ऑकर्स इन केस ऑफ अ फंगाई। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने फंगाई का जिक्र नहीं किया था, मगर फंगाई भी बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें अ फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन, जो स्पाइरोगैरा में होता है या फिर ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है। कोई भी थैलस होगा, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है। यदि वो ब्रेक हो जाता है एक्सीडेंटली, नेचुरली वो जब भी ब्रेक हो जाता है, तो ईच इंडिविजुअल पीस इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द अ न्यू प्लांट और द न्यू ऑर्गेनिज्म। सो दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। इसके अलावा जो है फ्यूजन होता है, इसका भी एग्जांपल हम लोग देखे थे। फ्यूजन जो है बेसिकली ऑकर्स इन केस ऑफ द अमीबा। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर आपको इस तरह का फ्यूजन देखने को मिलता है। वो भी हम आपको डिटेल में पढ़ाए थे, जिसके अंदर जो है बाइनरी फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है। तो इस तरह से फ्यूजन जो है मोस्टली बैक्टीरियल सेल के अंदर या फिर अमीबा के अंदर इस तरह का फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज नोन एज द बडिंग। अब ये बडिंग किस चीज में होता है आप जानोगे। बडिंग जो होता है वो बेसिकली इट ऑकर्स इन केस ऑफ द ईस्ट, जो एक तरह की फंगस है। ईस्ट के अंदर जो है आपको बडिंग देखने को मिलता है। हाइड्रा के बारे में भी हमने देखा था, हाइड्रा जो है उसके अंदर भी बडिंग होता है। So all these kind of methods are basically known as the
एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी इसमें जो है एसेक्सुअल के अंदर और एक मेथड आएगा जो प्लांट के अंदर बहुत कॉमन है, उस मेथड को जो है हम लोग बोलेंगे इट इज अ वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी हम आपको डिटेल में बताए थे, इट इज नोन एज द वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये सारी मेथड जो है ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आएगी, दैट इज नोन एज द एसेक्सुअल मेथड। फिर से थोड़ा रिवाइज करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो ब्रायोफाइट्स के अंदर होगा, टेरिडोफाइट्स के अंदर होगा, फंगाई के अंदर होगा जो कि एसेक्सुअल है। इसके अलावा जो है फ्रैगमेंटेशन मेथड अलगी के अंदर काफी कॉमन होता है, लाइक स्पाइरोगेरा, दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। फ्यूजन जो है वो अमीबा के अंदर होगा, अमीबा में फ्यूजन होता है। बडिंग जो है दो चीज में होता है, एक है ईस्ट जो कि फंगा है, यूनिसेल्युलर है, दूसरा है हाइड्रा, हाइड्रा जो है वो मल्टीसेल्युलर होता है। इसके अलावा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में होता है, दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से जो है हम लोग ये फर्स्ट पार्ट देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी इसमें एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्टली यू विल हैव द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एमसीक्यूज के लिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इसके अलावा जो है आंसर इन वन सेंटेंस के लिए या फिर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए जो है ये पार्ट को आपको अच्छे से करना है। जैसे आपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या बाकी सोशल मीडिया पे आपने तमाम देखा होगा जो पीडीएफ बुक्स अवेलेबल है उसके थ्रू जो है आप लोग इसमें डिटेल में जा सकते हो, जिसके अंदर आपको डायग्राम्स देखने को मिलेगी और उसके बारे में आपको पढ़ना है। नाउ इसमें सबसे एक जरूरी बात है जो आपको बहुत शॉर्ट में दी गई हुई है, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ा हम आपको बताएंगे। अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये सारी मेथड जो है एसेक्सुअल मेथड में आएगी। इसमें लास्ट जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है, जो लास्ट में आएंगे हम लोग, दैट इज नोन एज द माइक्रो प्रोपगेशन। इस मेथड को कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। माइक्रो प्रोपगेशन का मीनिंग क्या होता है? माइक्रो मीन्स व्हाट? माइक्रो मीन्स स्मॉल। प्रोपगेट करना माने मल्टीप्लाई करना। आप किसी भी छोटे से प्लांट पार्ट से प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा बायोटेक का पार्ट आता है, इसको बाकी लैंग्वेज में प्लांट टिश्यू कल्चर इस तरह से भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोपगेशन इज आल्सो नोन एज द प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें होता ऐसे, आप प्लांट का जो है कोई भी पार्ट इसमें ले सकते हो, एनी पार्ट यू कैन सेलेक्ट ऑफ अ प्लांट। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, इसके अंदर आप टोटल प्लांट का कोई भी हिस्सा ले लीजिए। हम बेस से चालू करते हैं। यू कैन टेक अ रूट, रूट का छोटा सा पीस ले सकते हैं, आप स्टेम का पीस ले सकते हो, आप लीफ का भी पीस ले सकते हो, आप फ्लावर का भी कोई भी पार्ट ले सकते हो। ये सभी पार्ट से जो है आप जब उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालोगे टिश्यू कल्चर में, तो फ्रॉम दैट यू कैन प्रोड्यूस अ मल्टीपल प्लांट्स। सो दैट इज नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। अब चाहे माइक्रो प्रोपगेशन हो या फिर वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत होती है कि बेसिकली ये जो रिप्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं तो ये बेसिकली यूनिपैरेंटल होता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इट इज यूनिपैरेंटल। इसको यूनिपैरेंटल कहते हैं। आप जानते हो इसका मीनिंग? यूनि का मतलब होता है सिंगल, पैरेंट दैट यूनि। एसेक्सुअल मेथड के अंदर या फिर वेजिटेटिव मेथड के अंदर पैरेंट से ही होता है, उसमें कोई मेल फीमेल वाला सवाल नहीं होता। सिंगल पैरेंट इज देयर। सिंगल पैरेंट से जो हम लोग जो है मल्टीपल प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक खासियत होती है इसकी, यूनिपैरेंटल होता है। Apart from that, another the characteristic feature of this particular asexual reproduction that all organisms are basically clones. सारे जो इसमें organisms होते हैं वो clones कहलाते हैं।
अभी आपको पता है क्लोन्स का मतलब क्या होता है? क्लोन्स का मतलब होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पीसीज। जो प्लांट्स या जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्लोन्स। तो ये सारा जो पार्ट है दैट इज कंसर्न विद द मेथड ऑफ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बारे में रेगुलर लेक्चर में हमने आपको लिख के भी दिया है, बहुत सारे बच्चों के पास उनकी नोटबुक में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स होंगे। तो इस तरह से जो हम लोग फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि इस लेसन का 90% हिस्सा है, दैट इज नोन एज द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि प्लांट्स में वेदर इट इज द लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स और हायर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए जहां तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते क्या है? जैसे एसेक्सुअल में हमने आपको बताया इट इज नोन एज द एपोमिक्सिस, वैसे सेक्सुअल मेथड को क्या कहा जाता है? व्हेन यू से अ सेक्सुअल मेथड, इस सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को बेसिकली कहा जाता है एम्फीमिक्सिस। इट इज नोन एज एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब होता है बोथ। जब हम लोग बोथ की बात करते हैं दैट मींस व्हाट हियर अ मेल गैमेट इज इन्वॉल्वड एज वेल एज अ फीमेल गैमेट इज इन्वॉल्वड। दोनों गैमेट्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब होता है बोथ, मिक्सिस यानी मिक्स होना। इसके अंदर जो है वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द अनदर फीमेल गैमेट, दैट इज नोन एज एम्फीमिक्सिस। नाउ we'll further go into the detail what are the benefits of this particular amphimixis is there। इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें there are two parents are involved। इसके अंदर जो है दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। one is the male parent, another one is the female parents। और ये दोनों पेरेंट जो है क्या प्रोड्यूस करेंगे? These both the parents will they produces the gametes। उनमें सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये दोनों पेरेंट जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल जो है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, उनका फ्यूजन होगा एंड फ्रॉम दैट यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज एम्फीमिक्सिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हम लोग जब जानते हैं जब इनका कॉम्बिनेशन होता है, सो नॉर्मली व्हाट हैपन व्हेन यू टॉक अबाउट a male gamete when it fuses with a female gamete, both are basically haploid। ये दोनों haploid होते हैं। haploid का मतलब क्या होता है? half of the number of chromosome, they are showing the half the number of chromosome। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो 23 मेल के अंदर होगा, 23 फीमेल के अंदर होगा। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा दैट विल लीड टू द 46। तो ये दो गैमेट्स होते हैं, these two gametes they unite during the process of fertilization। यहाँ पे क्या हो जाएगा? this particular process is basically known as fertilization। शॉर्ट में लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, this is known as what? this is known as fertilization। और fertilization होने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, this particular structure is basically known as what? it is known as the zygote। इसको जाइगोट कहते हैं एंड जाइगोट इज बेसिकली अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर इज देयर। आगे चल के क्या होता है? दिस पर्टिकुलर जाइगोट इट अंडरगोस अ मल्टीपल डिवीजन एंड दिस मल्टीपल डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर 50% कैरेक्टर्स मेल के होते हैं, 50% कैरेक्टर्स फीमेल के होते हैं। चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो, द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। तो इस चीज को जो है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसके अलावा इसमें खासियत होती है कि दिस रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इनटू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब दो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, उससे क्या होगा कि जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा उसमें 50% कैरेक्टर फादर का आएगा, 50% कैरेक्टर मदर का आएगा, और वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं दिखेगा। इट विल हैव द मिक्सचर ऑफ
both the parents together, and that's why it leads to what? It leads to the variation, and this is the most important for the process of evolution. आपके सिलेबस में एक अलग सा लेसन दिया है which it deals with the genetics, chromosomal basis of inheritance. तो उसके अंदर जो है हम लोग ज्यादा डिटेल में इस बारे में बात करेंगे. अब फिलहाल यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. And now we will be more focusing on the lower groups of plants as well as the higher groups of plants. ठीक है? Now, as far as this sexual reproduction is there, पहले हम लोग ये देखेंगे कि lower plants के अंदर कैसे होता है. Now, sexual reproduction in lower plants. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि व्हाट इज मीन बाय द लोअर प्लांट्स. अलगी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है. दीज आर नोन एज द लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इनमें जब रिप्रोडक्शन होता है किस तरह से होता है. सी वेदर इट इज ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, दे हैव द सेक्स ऑर्गन. उनमें क्या होगा? सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. And in 11th standard we have already studied that these particular plants are non-flowering. Non-flowering माने क्या? उनमें फूल नहीं आते. जैसे अब एंजियोस्पर्म में अंदर गुलमोहर है, अभी फिलहाल सीजन आ रहा है फ्लावर्स का, रोजेस है. तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर का डेफिनेशन आपको पता है, इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फूल आते हैं उसमें. वैसे ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं, whether it is bryophytes, pteridophytes or the algae, they do not produce as the flowers at all. It is known as cryptogams. इनको दूसरा नाम क्या दिया है हमने? cryptogams. तो इनमें सेक्स ऑर्गन तो होते हैं. as they reproduces by the sexual method, they also show the presence of sex organ in them. अभी इसमें सेक्स ऑर्गन जो है, जो इनमें मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसको बेसिकली एंथ्रिडिया कहा जाता है. that is known as एंथ्रिडिया. मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? एंथ्रिडिया. और इसके अंदर जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है. ये जो साइन है, दिस इज फॉर मेल सेक्स ऑर्गन एंड दिस इज फॉर द फीमेल सेक्स ऑर्गन. अब फीमेल के लिए जो है इसको कहेंगे आर्कीगोनिया. फ्लावर तो होते हैं मगर इनके अंदर सेक्स ऑर्गन तो होना ही है. मेल सेक्स ऑर्गन को कहेंगे एंथ्रिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है आर्कीगोनिया. एंथ्रिडिया जो है वो एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट, और आर्कीगोनिया जो है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा. ये जो हमने बात यहाँ पे की है, दिस इज रिगार्ड्स विद द लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एज फार एज योर ब्रायोफाइट्स आर कंसर्न और टेरिडोफाइट्स आर कंसर्न. Algae के अंदर as such there is no antheridia or archegonia, but they also reproduces by the sexual method. तो ये lower groups of plants के बारे में हो गया. आप NCERT की बुक रेफर करिएगा तो उसके अंदर जो है उन्होंने डायग्राम के साथ उसका एक्सप्लेनेशन दिया है. हम आपको रेगुलर लेक्चर में बोले कि जब हम लोग स्टेट बोर्ड का पढ़ाई करते हैं तो आपके पास में आपकी NCERT की भी बुक होनी चाहिए प्लस स्टेट बोर्ड की भी बुक होनी चाहिए. तो NCERT में जो है डायग्राम ज्यादा अच्छे से दिए हुए हैं एज फार एज दिस एंथ्रिडिया एंड आर्कीगोनिया इज देयर. तो उस रेफरेंस से जो है हम लोग आगे उसकी पढ़ाई कर सकते हैं. नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे अभी. सबसे पहले जो है हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में हम लोग स्टडी कर चुके हैं. सी एज फार एज द हायर प्लांट्स आर देयर, दे रिप्रोड्यूसेस बाय अ फ्लावर. अब फ्लावर का डेफिनेशन क्या है? फ्लावर इज नथिंग बट व्हाट? फ्लावर इज नथिंग बट इट इज द मॉडिफाइड reproductive shoot of the plant body is known as flower. फ्लावर का डेफिनेशन वापस से एक बार रिपीट करेंगे. फ्लावर इज नथिंग बट इट इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ द प्लांट बॉडी.
अब फ्लावर को जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों कहना है, उसके पीछे रीजन है, बिकॉज इट शोज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. एंड्रोशियम दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड गायनोशियम दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन. अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग एक फ्लावर का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. देन विल सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. तो देखिए फ्लावर के अंदर जो है मेन पार्ट जो है वो इसका सेक्स ऑर्गन से कंसर्न में रहता है. ये जो हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट अ कार्पेल. उसके बाद ये मेल सेक्स ऑर्गन रहता है दैट इज नोन एज द स्टैमेन, एंड्रोशियम जिसको कहते हैं. देन यू हैव a calyx like this, then you have a corolla like this, then you have thalamus, pedicel and small structure. ये एक तरह का टिपिकल स्ट्रक्चर है फ्लावर का. इसके अलग अलग पार्ट होते हैं. इस पार्ट में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, इसको क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज द ब्रैक्ट. इसको ब्रैक्ट कहते हैं. जो छोटा सा पार्ट दिखाई देता है आपको यहाँ, this is known as what? This is known as the pedicel. Pedicel is what? Pedicel is the small stalk of the flower is known as pedicel. इसको pedicel कहेंगे. उसके बाद यहाँ पे ये कंडेंस पार्ट आप देख रहे हैं. This is the condensed part. इसको क्या कहेंगे? This is known as the thalamus. This is known as थैलेमस. डिश शेप स्ट्रक्चर. और इस थैलेमस के ऊपर जो है देयर आर डिफरेंट पार्ट्स आर देयर. अभी यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज द कैलिक्स. देन दिस इज नोन एज द करोला. थोड़ा इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. अब यहाँ पे जो है दिस इज करोला, दिस इज द कैलिक्स. इसको बेसिकली accessory floral whorls कहा जाता है. accessory floral whorls which do not take direct part in the process of reproduction. तो ये accessory whorls हो गए that is the corolla as well as the calyx. इसके अलावा फ्लावर के अंदर जो है जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है that is known as the androecium. इसको हम लोग क्या कहेंगे? This is known as androecium. And the very last part that is known as the gynoecium. इसको हम लोग बोलते हैं gynoecium. तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर है. हम लोग प्रैक्टिकल के दौरान भी पढ़ेंगे. इन मोस्ट ऑफ द बुक यू विल हैव अ टिपिकल डायग्राम. इसमें जरूरी क्या है कि हर पार्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रैक्ट. ब्रैक्ट इज अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ pedicel or at the base of flower, that is known as bract. Stalk of the flower is known as what? Stalk of the flower is known as the pedicel. Then the condensed part of pedicel is known as what? It is known as the thalamus. And on this thalamus there are two types of floral whorls are arranged. One is accessory. ध्यान दीजिए, accessory का मतलब होता है non essential. रहा तो फायदा है, नहीं रहा कोई प्रॉब्लम नहीं फ्लावर के साथ. इफ कैलिक्स इज देयर एडवांटेज होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रोटेक्शन करेगा. करोला है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है, उसके अंदर फ्रेग्रेंस होता है, तो फ्लावर को उसका बेनिफिट मिलता है. मगर यदि कैलिक्स एंड करोला इज एब्सेंट, इट डजंट मीन दैट द फ्लावर विल नॉट रिप्रोड्यूस. इट विल रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. और उसके जो दो पार्ट होते हैं विच आर कॉल्ड एज द एसेंशियल फ्लोरल whorls. इसको क्या कहेंगे? एसेंशियल फ्लोरल whorls. वो होते हैं एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, गायनोशियम जो है अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. अभी नेक्स्ट लेक्चर के दौरान जो है हम लोग इसके हर एक के डिटेल में जाएंगे. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, गायनोशियम कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. टिल देन गुड बाय.